वगैरह जो भी सब लोग आ जाओ। माँ शारदे हमें तार दे, माँ शारदे हमें तार दे। और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन हो रहे हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में पूरे पंडालों को गुंजायमान करेंगे। ओ जब से छुए चरण के मेरे भाग जगे गए। आ जाने दो। हाँ चलिए, कौन सौभाग्य शाली बने तो शास्त्र प्रदान करेगा जल्दी से। एक सौभाग्य और इसके बाद पूज्य मुनि श्री की मंगल देशना। हमारे पास मात्र 1.5 मिनट बचा है। हाँ जल्दी करें, जल्दी करें। कौन सौभाग्यशाली परिवार शास्त्र प्रदान करने का अवसर और फिर पूज्य मुनि श्री की देशना, उस ज्ञान का, ज्ञान के क्षय को बढ़ाने का, ज्ञानावर्ण कर्म को नष्ट करने का सबसे अच्छा ये अवसर, उत्तम पात्र के कर कमलों में उत्तम दान करने का अवसर। वैसे आप कुछ भी लेके जाओगे तो कुछ नहीं देंगे महाराज जी, लेंगे आपसे 21 कितनी तुम कहाँ? हाँ जी 31 एक। हाँ भैया पाक प्रक्षालन। जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे भाग जग गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे भाग जग गए। जोरदार बिड़ी बिड़ी तालियां। ऐसा हुआ असर के मेरे भाग जग गए। अज गुरुवर ज्ञान के सागर भर दो मेरी निगाह। 31 2 बोलो पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय जय। 31 1 2 2.5 99 और बोली जा रही है 1 2 1 2 3 बार। आ जाओ। कौन? चलिए आइए जल्दी से आ जाओ लोग अपनी टीम को लेकर के। हाँ मोबाइल किसका है? फ्री का है क्या? नहीं, राजेश भैया का है, वो उन्होंने चला दिया है। तो पानी डाल दिया लोगों ने, हम नहीं जाने। हाँ सबको दे दो, सब लोग लगा लेंगे। चरण राज जल्दी आओ, थोड़ा सा आप लोग शास्त्र लाओ। प्रवीण शास्त्र लेकर आओ। हाँ जल्दी कर दो भैया, समय बहुत हो रहा है। हाँ जिनवाणी। ओ जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख भेंट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म। आजा शास्त्र भेंट करने के लिए। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आदरणीय राजेश भैया के भतीजी बहू आदि शास्त्र बैठ कर जोरदार ताली बजाते होंगे। ज्ञान दान में हम अनुमोदना करेंगे और पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में निवेदन करते हैं, आप अपनी मंगलमयी दिव्य देशना से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चार बजे तक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः
सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले अहिंसा परमो धर्म की, पंच कल्याणक जन्म में प्रतिष्ठा महोत्सव की। जितने लोग बैठे वैसे आवाज़ नहीं आ रही है। बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक नेपोलियन बोनापार्ट हुआ। उसका कहना था कि मुझे तुम एक अच्छी माँ दो, मैं तुम्हें योग्य राष्ट्र दूंगा। कहने का तात्पर्य ये था कि राष्ट्र की उन्नति में एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान माँ का हुआ करता है, क्योंकि माँ से ही पुत्र, नेता, राजनेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इतना ही नहीं चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी पैदा हुआ करते हैं। और यदि मशीन सही हो तो वस्तु भी सही होती है, क्योंकि आविष्कार वहीं से हुआ करता है। जैसे माँ के संस्कार होते हैं वैसे उनकी संतान पर पड़ते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बेटे पर ध्यान देने का अर्थ है देश पर ध्यान देना, क्योंकि आज का यह बेटा ही कल का नागरिक बनेगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। यदि आप एक बच्चे पर ध्यान देते हैं तो समझो आप राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जो संस्कारवान होते हैं वह संसार को जीत लिया करते हैं। जब हम कभी भी महापुरुषों के इतिहास को उठा करके देखते हैं तो मालूम पड़ता है किसी ने मुर्गे की पर्याय से उन्नति की, भगवान महावीर के पूर्व पर्याय को देखते हैं तो एक भील, सिंह आदि की पर्याय से उन्नति प्राप्त की। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में देखते हैं तो कहीं हाथी आदि की पर्याय से आगे वृद्धि हुई। सीधी सी बात है, सबका इतिहास कहीं ना कहीं काला सा रहा है, लेकिन जैसे ही संस्कार मिलते गए उनके जीवन में उन्नति प्राप्त होती गई। तीन मुख्य कारण ऐसे लगते हैं, तीन संस्कार ऐसे लगते हैं जिनके माध्यम से इन सभी आत्माओं ने परमात्म तत्व को प्राप्त किया। और वह तीन संस्कार लगते हैं। सबसे पहला कुलाचार का पालन। कुछ जीव ऐसे हुए जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया, कुछ ऐसे हुए जिन्होंने मांस का त्याग किया, कुछ ऐसे हुए जिन्होंने देव दर्शन किया, देव पूजन की, और कुछ ऐसे जिन्होंने पात्र को दान दिया। कुलाचार का पालन, देव पूजन के संस्कार और पात्र दान के संस्कार एक आत्मा को कैसे परमात्मा बनाते हैं, ये हमें उनके जीवन चरित्र से ज्ञात होता है। आपको भी यही सीखना है कि आपकी संतान में कुलाचार हो,
आपके कुल में जो आचरण होता है उस आचरण के संस्कार उन पर पड़ें, अर्थात देव दर्शन के संस्कार हों, देव पूजन के संस्कार हों, रात्रि भोजन का त्याग हो, देव दर्शन का नियम हो। ये कुछ कुलाचार हुआ करते हैं। 3 मकार का त्याग हो, मद्य, मधु, मांस और पंचोदंबर फलों का त्याग। इनका जो कुलाचार का पालन करते हैं, मुनियों को दान देते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, वह धीरे धीरे एक दिन स्वयं पूज्य बन जाते हैं, भगवान बन जाया करते हैं। इस संस्कार होना बहुत आवश्यक है। आज कुलाचार समाप्त होता चला जा रहा है। अब लोग ये कहने लगे हैं कि जमाना बदल गया है, पर मैं कहता हूँ जमाना नहीं बदला, आप लोगों की भावना बदल गई है। जमाना तो वही है, सूर्य भी आज पूर्व से ही उगता है, हवाएं भी इस ऋतु में ठंडी चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्म चलती हैं। ऐसा नहीं कि पानी गर्म हो गया हो, पानी तो ठंडा ही रहता है स्वभाव से। नीम आज भी कड़वी होती है। जमाना कहाँ बदला है, आदमी की भावना बदलती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि खान पान बदल रहा है। खान पान से खानदान बनता है, अच्छे खान पान से अच्छा खानदान और बुरे खान पान से बुरा खानदान। माँ के हाथ का भोजन अलग होता है और किसी अन्य का भोजन अलग होता है। नीति है मातृ हस्तेन भोजनम मातृमुखेन शिक्षणम। माता के मुख से शिक्षण प्राप्त करना चाहिए और माता के हाथ का भोजन ग्रहण करना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अधिकांश आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, कहीं और स्कूलों में रहते हैं, महीनों महीनों तक माँ के भोजन का, माँ के हाथ का भोजन नहीं करते। या तो मेस में करते हैं, या टिफिन मंगवाते हैं, या होटल में करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, होटल में भोजन बनाने वाले, मेस में भोजन बनाने वाले, टिफिन बनाने वालों का उद्देश्य क्या होता है? बोलो ना। सेवा का भाव कम रहता है, पैसा कमाने का ज़्यादा नहीं, पूरा ही रहता है प्राय करके। और माँ जब भोजन बनाती तो उसका क्या भाव रहता है? सेवा, स्नेह, प्रेम। और पहले की माताएं तो बहुत अच्छी थीं, बेरी भावना, बारह भावना पढ़ते हुए चक्की चलाती थीं, भोजन बनाती थीं। वही संस्कार उनके बच्चों में आते रहते थे। तो माँ उस समय यही भावना से भोजन बनाती है, हमारा बेटा स्वस्थ रहे। सेवा की, प्रेम की, वात्सल्य की भावना रहती है। और जो मेस में बनाते हैं उनकी भावना मात्र पैसे की रहती है। सो आज वर्तमान में देखने को मिल रहा है, बेटा जहाँ बाहर पढ़ता है उसकी मात्र एक ही इच्छा रहती है, क्या कमाऊँ? पैसे कमाऊँ। भले या लंदन चला जाऊँ, अमेरिका चला जाऊँ, पैसा कमाऊँ। लेकिन जो घर में रह कर के पढ़ाई करता है वह हमेशा कहता है मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, न मुझे जॉब चाहिए ना कुछ, छोटा सा धंधा पर्याप्त है। घर में छोटी सी दुकान खोल लेता है और माता पिता की सेवा करता रहता है। आपको कौन सा बेटा पसंद है? फालतू की बातें मत करो। आपको स्टैंडर्ड चाहिए और आप हमेशा ये कहते हैं हमारा बेटा यहाँ पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ रहा है, विदेश में जॉब कर रहा है। यदि उस कुछ घटना घट जाए तो क्या होगा? विदेश से आ ही नहीं पाएगा वो। ये स्थिति आज वर्तमान की चल रही है। बाहर पढ़ाई चल रही है, को एजुकेशन चल रहा है, जिसमें सारे की सारी विकृतियां पलती चली जा रही हैं। माँ के हाथ का भोजन जब समाप्त हो गया, माँ के मुख की शिक्षा जब समाप्त हो गई, निश्चित रूप से संस्कार समाप्त हो जाएंगे।
जब तक माँ के हाथ का भोजन चलता है, जब तक माँ की शिक्षा चलती है, तब तक संस्कार बच्चे में बने रहते हैं। माँ भले ही अनपढ़ हो, लेकिन जीवन के विशेष जो संस्कार हैं, अनुभव हैं, वो माँ के माध्यम से ही बच्चे को प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए खान पान पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल खाना बिगड़ गया है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जिसके घर में माँ, बहन या पत्नी हो, उसका दुर्भाग्य है यदि यह होटल का भोजन करता है तो। घर में तीन में से कोई भी हो, माँ हो या फिर बहन हो या फिर पत्नी हो, एक कोई भी यदि घर में है फिर भी वह होटल में भोजन करता है तो समझो उसका दुर्भाग्य आ गया है। क्यों? क्योंकि वह परिवार से स्नेह नहीं कर पा रहा है, वह परिवार की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए भोजन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आज बाजार की किसी वस्तु पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह शाकाहारी है कि नहीं है। मैं तो कोरोना काल को कुछ अंशों में अच्छा मानता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन ने आदमी को सिखा दिया घर में भोजन कैसे करना चाहिए। बाजार का भोजन छुड़ा दिया, अनलगर लोगों के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया, हाथ धो करके सामग्री छूना सिखा दिया। बाहर से आते हो तो पहले हाथ धो, स्नान करो, उसके बाद फिर कोई चीज छुओ। निश्चित है प्रकृति कहीं ना कहीं तो सिखाएगी, तुम माता पिता नहीं सिखाएंगे तो कोई ना कोई तो सिखाएगा। संतों की नहीं मानोगे तो कोई ना कोई तो रोना होगा, हाँ उसका नाम कोरोना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपके लिए सीखना तो पड़ेगा। एक बात और बता दूं, बच्चों को दो बातें समझाना बहुत आवश्यक है। पहली ये बात कि हर सुख अच्छा नहीं होता और हर दुख बुरा नहीं होता। समझ में आ रहा है कुछ आपको? क्या? हर सुख अच्छा नहीं होता और हर दुख बुरा नहीं होता। हर सुख अच्छा नहीं होता, जैसे गुटखा खा रहा है और उसको सुख मान रहा है, शराब पी रहा है उसे क्या मान रहा है? सुख मान रहा है। भोगों में अनुरक्त है उसे सुख मान रहा है। लेकिन ये सब कैसे हैं बाद में बोलो? ये अच्छे सुख हैं कि बुरे हैं? इसलिए हर सुख को कभी अच्छा नहीं मानना चाहिए और हर दुख को कभी, माँ दुख सहन करती है जब बच्चा पेट में होता है, लेकिन वह दुख उसको बुरा होता है क्या? बोलो ना, अच्छा होता है। साधु संत त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें दुख होता है, वो बुरा है कि अच्छा है? फिर आ जाओ तुम लोग भी। ये कहना तो बहुत आसान है। त्याग, तपस्या, दान, इनके माध्यम से आदमी को अंदर ऐसा लगता है जैसे दुख हो, लेकिन यह दुख नहीं है, यह सुख के रूप में परिवर्तित हो जाया करता है। विद्यार्थी कुछ वर्ष तक दुख उठाता है, नींद भी गायब हो जाती है, खाना पीना भी ढंग से नहीं होता, मेहनत करता है, वह दुख किसके लिए है उसको बताओ? सुख के लिए है। एक किसान है, बीज बोता है, रात रात तक रखवाली करता है, यह दुख जैसा है, लेकिन कैसा है बाद में बताओ? सुख जैसा है। इसलिए आप लोग हर सुख को अच्छा नहीं माना करो और हर दुख को बुरा नहीं माना करो। जैसे सिक्के में एक चट होता है, एक पट होता है, दोनों के बिना सिक्का नहीं होता है। वैसे जीवन में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सुख में होकर मग्न ना फूलें, दुख में कभी ना घबरावें। ये शिक्षा अपने बच्चों को देने का प्रयास करिएगा। और भी बहुत अच्छी बात है, 3 बातें बच्चों को बताएं
कि पाप है, आग है और दुर्गंध है। कितनी चीजें? आग और दुर्गंध। ये कभी छिपते नहीं है। दुर्गंध को छिपाओ, छिपने वाली नहीं है। पाप को छिपाओ, छिपेगा नहीं। आग को छिपाओ, छिपेगी नहीं। तुम कहीं भी पाप करोगे, एक दिन वह बाहर आएगा। और मैं कहता हूं, पाप और पारा कभी पचता नहीं, ख्वाब और खजाने कभी भरते नहीं, और खुद और खुदा से कभी कुछ छिपता नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने पारा खा लिया है तो फूट फूट करके निकलेगा वो कहीं ना कहीं से। पाप किया है, समाज से छिप करके करो, माता पिता से छिप करके करो, लेकिन वह एक ना एक दिन बाहर आएगा ही आएगा। इसलिए पारा पचता नहीं और पाप भी कभी पचता नहीं, बाहर निकलता है। आपके ख्वाब, खजाने, सपने कभी पूरे होते हैं? नहीं होते। हाँ, ये बात अलग है, कल होगा सपना पूरा। दुनिया में सपने बहुत लोग देखते पर पूरा नहीं होते। माता ने 16 सपने देखे, उनके पूरे अवश्य होते। आप लोगों के ये सपने पूरे नहीं होते, और खुद से अर्थात अपने आप से, और खुदा अर्थात भगवान से कभी कुछ छिपता नहीं है। अगली बात कहना चाहता हूं, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। दंड देने वाला राजा नहीं है, दंड देने वाली समाज नहीं है, दंड देने वाले गुरु नहीं है, दंड देने वाला तुम्हारा कर्म है। क्या कर्म से छिपा लोगे? कोई भी क्रिया करो, ये कर्म का बंध तो होगा, और जब कर्म का बंध होगा तो वो उदय में आए बिना रहेगा नहीं। इससे स्पष्ट है, जो कर्म सिद्धांत को समझता है वह अपने जीवन में सतर्कता से कार्य करता है। ये संस्कार भी हमारे अंदर होना चाहिए, हम समझ सके कि अपने जीवन में क्या करना क्या नहीं करना। आपके पास बेटा है या आपके पास बेटी है, जैसे माँ बनाती है पापड़ और रोटी, वैसी माँ बनाती है बेटा और बेटी। पापड़ और रोटी को ऐसा बनाते हैं जिसमें जायका हो, तो बेटा और बेटी का निर्माण ऐसा करिएगा जिसमें जीवन भर आनंद प्राप्त हो। बेटी में ऐसे संस्कार डालो कि वह ससुराल जाकर के परिवार को संभाल सके, और बेटे में ऐसे संस्कार डाल सको कि बाजार में, व्यापार में व्यवहार अच्छा निभा सके, ताकि उसका व्यापार अच्छे से चल सके। यदि बेटा व्यवहार कुशल नहीं है तो बाजार में क्या करेगा, और यदि बेटी व्यवहार कुशल नहीं है तो परिवार में जाकर के क्या करेगी। आपकी बेटी को यदि रोटी बनाना नहीं आता है तो रोज ताने मिलेंगे ससुराल में, तुम्हारी माँ ने सिखाया क्या है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? महाराज सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हम लोग भी ताने देते हैं किसी की बेटी हमारे घर आती है तो। इतने भी संस्कार नहीं। ऐसे यदि बच्चे में व्यवहार कुशलता नहीं है तो फिर वह व्यापार नहीं चला सकता, वह कुल वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए आवश्यकता है अपने जीवन में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छे संस्कार अवश्य दें। अब अगली बात मैं कहना चाहता हूँ बच्चों को संस्कार के क्रम में, कि आप बच्चों के लिए सदाचार की बात करें। सदाचार समझते हैं आप लोग? कितने लोग जो सदाचार समझते हैं बताओ जरा। हैं? अच्छे अच्छा नहीं, सदाचार का ध्यान रखो। किसका ध्यान रखो? सदाचार का ध्यान रखो। वो चार कौन हैं? प्रभु और गुरु, माता और पिता, इन चार का ध्यान रखो, सदाचार अपने आप आ जाएगा। जो माता, पिता,
प्रभु और गुरु की भक्ति करते, उनका ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में सदाचार अपने आप आ जाता है, लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अपने प्रभु और गुरु को भूल जाते हैं, माता और पिता को भूल जाते हैं, वह कभी जीवन में सदाचार को प्राप्त तो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अरहंत प्रभु को, गुरु को, इनको भूलने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, संस्कारवान नहीं हो सकता, और उपकारी को जो भूल जाए वह भी कभी संस्कारवान हो नहीं सकता। मैं कहता हूं सुख देने वाले को सम्मान दो। तुम्हें सुख कौन देता है? कौन देता है सुख? पुण्य कर्म, धर्म। पुण्य के बिना, धर्म के बिना सुख नहीं मिलता, क्योंकि धर्म एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दो प्रकार के फल लगते हैं, एक संसार का सुख और दूसरा मोक्ष का सुख। संसार के सुख भी चाहते हो तो बिना धर्म के संभव नहीं है, मोक्ष सुख तो दूर की बात है। आज वर्तमान में धनी बहुत हैं लेकिन सुखी कितने हैं? रूपवान बहुत हैं लेकिन सुखी कितने हैं? हाँ, विचार करो, चिंतन करो। क्योंकि धन संपत्ति से, सुंदरता से सुख का कोई सरोकार नहीं होता है। मन की शांति धन से मिलती है ऐसा मत कहना, क्योंकि मैंने बहुत सारे धनी ऐसे देखे हैं जिनके जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, और मैंने बहुत सारे गरीब ऐसे देखे हैं जो हमेशा सुखी बने रहते हैं। इसे सुख का आधार क्या है ये समझने की आवश्यकता है। तो सुख देने वाला पुण्य है, धर्म है, इसका हमेशा सम्मान करो। दूसरा है संस्कार देने वालों का सम्मान करो। संस्कार देने वाले कौन है? माता पिता, बड़े बुजुर्गों, उनके संस्कार ऐसे हों कि हम उनका आदर और सत्कार कर सकें। आज ऐसी स्थिति हो गई है, पिताजी जमीन पर बैठे रहते हैं और बच्चे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पत्नी कुर्सी पर बैठी रहती है और पति नीचे बैठे रहते हैं। आज सारे संस्कार समाप्त हो गए, इसलिए तो घर परिवार में विडंबना हो गई। क्यों? क्योंकि आदमी ने दूसरे का सम्मान करना छोड़ दिया। याद रखो, जो दूसरों को सम्मान देते हैं उनका सम्मान अपने आप हो जाता है, और जो सम्मान की कामना करते हैं उन्हें कभी सम्मान प्राप्त नहीं होता, अपमानित होना पड़ता है। इसलिए सम्मान के संस्कार, माता पिता के आने पर खड़े होना, गुरुजनों के आने पर अपना आसन छोड़ना, ये संस्कार होना बहुत आवश्यक है। अगली बात, जिन्होंने तुम्हें सद्बुद्धि दी उनका सम्मान करो। सद्बुद्धि कौन देते हैं? बोलो ना, यहाँ क्यों बैठे हो फिर यदि सद्बुद्धि नहीं मिलती तो? कौन देते सद्बुद्धि आपको? गुरु देते हैं। जिनसे तुम्हें सुख मिलता है ऐसे धर्म को, ऐसे पुण्य को सम्मान दीजिएगा। जिससे संस्कार मिलते हैं ऐसे माता पिता, बड़े जनों का सम्मान कीजिएगा। जिनसे सद्बुद्धि मिलती है ऐसे किनका? गुरु बाद में कहेंगे। सद्बुद्धि देने वाला यदि कोई होता है तो हमारा परम मित्र होता है। मित्र के माध्यम से सद्बुद्धि प्राप्त होती है, उसका भी सम्मान करिएगा। फिर सन्मार्ग दिखाने वाले का, सन्मार्ग कौन दिखाते हैं आपको? अब बोल दो ना, गुरु। जो सन्मार्ग दिखाते हैं ऐसे गुरु का भी हमेशा सम्मान करना चाहिए। इसी का नाम सदाचार है। इन चार का ध्यान रखो, सुख देने वाले का, संस्कार देने वाले का, सद्बुद्धि बनाए रखने वाले का और सन्मार्ग प्रदान करने वाले का। ऐसे पुण्य, धर्म, माता पिता, मित्र और गुरुजनों का सम्मान करोगे, निश्चित रूप से आपके जीवन में संस्कार आते रहेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, वो है सहयोग। आज सहयोग की कमी हो गई है। परिवार में एक दूसरे का सहयोग नहीं देना चाहते, बहुत मुश्किल हो गया है। लड़ाई किस चीज़ की रहती घर में बताओ? देवरानी जेठानी में, भाई भाई में, काम की। सहयोग नहीं देते इसलिए ऐसा होता है।
मैं कहता हूँ यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान में बैठ रहा है तो दूसरा उनका सहयोग करे। हम घर का कार्य कर लेते हैं, आप भगवान की पूजन करने चले जाओ, आप व्रत पाल लो, हम काम कर लेते हैं। ऐसे आप सहयोगी बनिएगा। प्रातः काल उठ कर के योग करें, प्रातः काल उठ कर के योग करें और दिन भर परिवार के सदस्यों का सहयोग करें। योग करने से स्वस्थ रहोगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और सहयोग करने से आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। माता पिता की दो भावनाएं रहती हैं, या तो हमारा बेटा योगी बने या फिर परिवार में सहयोगी बने। यदि आप योगी नहीं बनते तो सहयोगी बनिएगा, कभी विरोधी बनने का प्रयास मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जो सहयोगी बनते हैं वो एक सहयोगी को तैयार करते हैं। ये मत समझो हमने सामने वाले की मदद की है, बल्कि एक मददगार हमने पैदा कर लिया है, वो हमारा सहयोग देगा। भोगी तो हैं ही, रोगी तो हैं ही। अधिकांश लोग भोगी हैं, अधिकांश रोगी हैं। अब बचे कौन से? बहुत कम योगी हैं और बहुत कम सहयोगी हैं। जो रोगी हैं वो दूसरों सहयोग चाहते हैं, जो भोगी हैं वो किसी का सहयोग नहीं करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल है। और बन गए योगी तो योगी तो अपने आत्म कल्याण में रहते हैं। अब बचा सहयोगी। आपको सहयोगी बनने की आवश्यकता है। एक छोटा सा नियम है, पुरुष वर्ग पीछे बैठा है, उनको समझाने की आवश्यकता थी। आप लोगों ने युद्ध के नियम पढ़े क्या? युद्ध में एक नियम है, युद्ध का एक नियम है, चाहे वो महाभारत का युद्ध होता हुआ हो, चाहे रामायण का। बताओ उसमें कौन सा नियम रहता है? सूर्य अस्त के बाद युद्ध समाप्त। इसके बाद युद्ध समाप्त। जितनी लड़ाई करो तो, जितना युद्ध करो तो, शत्रुता रखो तो दिन भर, और सूर्य अस्त के बाद एक दूसरे की मलम पट्टी करते मिलते हैं। वहाँ पर भेद नहीं रहता कौन पक्ष वाला है कौन विपक्ष वाला है। बस यही रूल्स अपने परिवार में अपना लो, अपने घर में, अपनी समाज में अपना लो। सूर्य अस्त के बाद कोई किलकिल नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे संस्कार आ जाएंगे। इस पर ताली इतनी धीरे से बजाइए आप लोगों ने जैसे। ये नियम ले लो। महाराज श्री रात में तो घर में जाने मिलता है, दिन भर वो दुकान पर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, हम अपने काम में लगे रहते हैं, किचन में। अब लड़ाई का समय कब मिलता है, झगड़े का समय कब मिलता है? रात में। मतलब ये झगड़ते हैं देखो। तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, बच्चे देखते हैं मम्मी पापा लड़ रहे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? बोलो ना। एक बार एक बच्चे से पूछा, बेटा ये बताओ रेडियो और टेलीविजन में क्या अंतर है? बच्चे ने उत्तर दिया, जब मम्मी पापा कमरे के अंदर लड़ते हैं तो रेडियो, और बाहर आ जाते टेलीविजन। समझ रहे हैं? बच्चे सीखे कहाँ से? आपसे तो सीखे। तो आप एक संकल्प कर सकते हो। रावण ने इस नियम को पाला था, दुर्योधन ने इस नियम को पाला था कि सूर्य अस्त के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। तो रावण से आप अच्छे हो कि नहीं हो, कि बुरे हो? दुर्योधन से अच्छे हो कि बुरे हो? बोलो ना। अब रावण का पुतला मत जलाना, रावण को बुरा मत कहना, दुर्योधन को भी बुरा मत कहना। पहले नियम ले लो, सूर्य अस्त के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, मीटिंग में नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे। तब बाद में समझना आप कि रावण जैसी परिणति आई, दुर्योधन जैसी आई। अभी तो और गजबीती लग रही है, गई बीती लग रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। जैसे ही सूर्य अस्त होता था सब शस्त्र डाल देते थे, रात में नहीं लड़ते। उन्हें पता है रात में लड़ने वाले पशु होते हैं,
आपके घर में लड़ाई होती है रात्रि में, आप रात्रि में लड़ते हैं, मंदिर में मीटिंग में आप बहस करते हो, ये पशुओं का काम है। रात में पशु निकलते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, इंसान दिन भर लड़ते हैं, रात में एक दूसरे की सेवा करते हैं, यही इंसानियत की निशानी है। सूर्यास्त के बाद बैर भूल जाते हैं, एक दूसरे की मलम पट्टी करते रहते हैं, घाव को सुखाते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, क्योंकि युद्ध क्षत्रिय लोग लड़ते हैं और क्षत्रिय अपना धर्म निभाने के लिए लड़ते हैं, अन्याय के प्रति लड़ते हैं, वह कभी व्यक्ति से युद्ध नहीं लड़ते। अच्छा, एक बात और पूछ लूं आपसे, युद्ध कौन लड़ता है और युद्ध में कौन मरता है? कोई बता पाएगा? युद्ध कौन लड़ता है? राजा? नहीं, बहुत सारे राजा जिनने युद्ध नहीं लड़ा। सैनिक, वो बेचारे क्या लड़ेंगे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अभी और थोड़ा सोचो, गहरे में जाओ, आपके घर में युद्ध कौन करता है और युद्ध में कौन मरता है? अभी सब ग्रंथों की बातें करने लगे। अब सुनो अच्छी तरह से, समझ में आए तो ताली बजाना, व्यर्थ में मत बजाना, समर्थन करना। युद्ध आदमी राजा आदि नहीं लड़ते, युद्ध अहंकार लड़ता है। युद्ध कौन लड़ता है? अहंकार। अहंकार के बिना युद्ध लड़ाई नहीं जा सकता। मैं भी कुछ हूं, तू शेर तो मैं सवा शेर, तू जानवर तो मैं सवा जानवर, क्योंकि शेर तो जानवर ही होता है ना भैया, सवा शेर हो या शेर हो रहा तो जानवर ही ना, इंसान थोड़ी बन गया ना। तो अहंकार लड़ता है। अब बताइए मरता कौन है? युद्ध में आदमी मरे या ना मरे, दुश्मन मरे या ना मरे, पर आपस का प्रेम जरूर मर जाता है। अब नोट कर लो अपनी डायरी में, युद्ध अहंकार लड़ता है और युद्ध में आदमी का प्रेम मरता है। यदि अहंकार ना हो तो संसार के सारे झगड़े समाप्त। मैं बड़ा हूं, मैं भी तो कोई हूं, आई एम समथिंग, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है, मेरे से ऐसा क्यों बोला, क्या मैं ही यही काम करता रहूं, मैं ही कमाता रहूं? ये जब अहंकार आता है तब युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और अहंकार में कुछ नहीं मरता, आदमी का क्या मरता है? आपस का प्रेम मर जाता है। यदि अहंकार ना हो तो कितना अच्छा हो। इंसान के पास सबसे बड़ा दुर्गुण यदि कोई है तो अहंकार है। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को विनम्रता के संस्कार डालिएगा। यदि आपके बच्चों में विनम्रता है तो वही जीवन की सफलता है, उसी में जीवन की सार्थकता है। जितना विनयवान आपका बेटा होगा उतना आपको सुकून मिलेगा, उतना आपको आनंद मिलेगा, उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि विनयवान बेटा अहंकार नहीं करता और माता पिता की हमेशा सेवा करता है। आपको कैसा बेटा चाहिए? धनी, ज्ञानवान, पहलवान, कैसा चाहिए? विनयवान? ये तो हमने कह दिया तो आपने कह दिया कि विनयवान चाहिए। आप विनयवान बच्चे को बनाते कहाँ हो? आप स्वयं अहंकार में रहते और बच्चों से, बेटा किसी के सामने झुकना नहीं, हम किसी से कम नहीं, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये संस्कार तो डालते हो, हमें नहीं झुकना किसी के आगे। वहाँ देखो ध्यान रखना, वो हमारी देवरानी ना, उसके आगे मत झुकना, वो जेठानी उसके आगे मत झुकना, बिल्कुल तत्काल जवाब देना, हम डर के नहीं रहेंगे, हम दबेंगे नहीं। ये कौन संस्कार डालता है? बोलो ना, आप ही लोग तो डालते हैं संस्कार। मैं कहता हूं जरूरी नहीं कि बेटा प्यार की मूरत हो, जरूरी नहीं कि आपका बेटा प्यार की मूरत हो, सुंदर और बेहद खूबसूरत हो,
अच्छा तो वही बेटा है तब आपके पास हो जब आपको उसकी जरूरत हो। सबसे अच्छा बेटा वो है जब आपके पास हो, जब आपको उसकी जरूरत हो। ऐसा ना हो कि आपको जरूरत आज है, वो 3 दिन बाद आ रहा है लंदन से। इतने दूर रहेगा तो लगेगा ही समय 3 दिन। मुगावली की घटना है, मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले में मुगावली नगर है। मैं वहाँ पर था उस समय। एक माता रोती हुई हमारे पास आई। हमने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज श्री, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी घटना घट गई। हमने कहा क्या हो गया? बोले हमारे बेटे को पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर हो गया और वह बाहर था। सुनना अच्छी तरह से। और मैं यहाँ पर, उसका एक दिन फोन आया, माँ थोड़ा बुखार सा लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा। तो कि बेटा मैं आ जाऊं तेरे पास? नहीं माँ, कल और देखते हैं, या तो हम आ जाते हैं आपको बुला लेते हैं। और इतना अच्छा बच्चा था वो, और जो साथ में रहने वाले इंजीनियर थे उनको प्रातःकाल उठाता था वो। लेकिन ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सब लोग आकर के उसको उठा रहे हैं, लेकिन वो उठा ही नहीं। क्या नहीं हुआ? उठा ही नहीं। अब क्या हुआ? तत्काल उसे हॉस्पिटल लेकर के वो जो साथी इंजीनियर थे वो ले गए। डॉक्टर ने कह दिया गया। माँ को फोन किया, माँ जल्दी आ जाओ, आपका बेटा सीरियस है। माँ मंदिर जा रही है और उसको मोबाइल पर सूचना मिल रही है कि तुम्हारा बेटा सीरियस है। बोले कोई बात नहीं बेटा, हम पूजन करते हैं, पूजन करने के बाद साधन देखते हैं, जैसी ट्रेन होगी वैसे हम आते हैं। और जाके पूजन कर रही है माँ, और वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। कहाँ पर? समझ में आ रहा है आपको? और जब वहाँ पर देखा, पहुँची, रोने लगी। क्या था वहाँ पर? बोले महाराज ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा इसलिए तो कहते हैं भैया कि अपने बच्चों को अपने से दूर मत रखो। आपने जॉब लगा दी, बाहर भेज दिया, कल तुम्हारे साथ घटना घट जाए, उसके साथ घटना घट जाए, कौन है तुम्हारे पास? कौन देखने वाला है? पैसा रखा रहा, पैसा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी, और लाख रुपया की नौकरी से पान की दुकान अच्छी। कहाँ लाख रुपए कमाने के लिए तूने बाहर भेज दिया? ना वहाँ पर मंदिर हैं, ना गुरु के दर्शन हैं, बस पैसा पैसा है। आपके गांव में बच्चा रहे, छोटी सी दुकान है, कोई बात नहीं, घर के सामने तो है, नजरों के सामने तो बेटा है। निश्चित रूप से आपको पश्चाताप नहीं होगा, वरना बाद में पछताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों के लिए पैसे कमाने के लिए बाहर भेज दिया करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि आगे इसके जीवन में क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, कैसा हमारा जीवन रहेगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपका जीवन बचा है, इस संपत्ति कमाने के लिए है, घर गृहस्थी के लिए, कि साधना के लिए भी है? अब बचा हुआ कुछ जीवन है, उसके लिए साधना में तो लगाओ, कुछ त्याग में तो लगाओ, धर्म ध्यान में तो लगाओ। कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा जाए तो 80 साल में भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाते, 75 साल में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि संस्कार है ही नहीं उसमें। बताओ, ये आपका जीवन अब दूसरों को टेंशन देने में कि दूर करने में, कि स्वयं टेंशन में जीते रहोगे जिंदगी भर? कुछ तो विचार करो अपने जीवन में कि हमें आगे के जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक और महत्वपूर्ण संस्कार की बात आपसे कह रहा हूं, वो है किसी की मजाक ना उड़ाना। आज ये सबसे अहम मुद्दा सा बन चुका है। आज की युवा पता नहीं कब किसकी मजाक उड़ाने के लिए बैठ जाएं, किसी की भी हंसी करने के लिए बैठ जाते हैं।
पर समझने की आवश्यकता है कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। इस जवानी में जिंदगानी को संभालने की आवश्यकता है। एक मुझे संस्मरण याद आ रहा है, जो सारथी सेवा समूह वाले हैं ना, उन्होंने संस्मरण भी तैयार किए हैं। उनके चैनल पर आपको लगभग 45 संस्मरण मिलेंगे आचार्य भगवान से संबंधित। एक संस्मरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार आचार्य जी ने बताया कि आज युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है और जवानी में मौज मस्ती ही कर रही है, दूसरों की मजाक उड़ा रही है। वो समझ नहीं पा रही है कि जिंदगानी को जवानी में ही संभाला जा सकता है। ये जवानी एक ऐसा मोड़ है, इसमें संभल गए तो संभल गए, बाकी आगे अंधा मोड़ है। उन्होंने बताया कि 2-4 मंचल युवा घूम रहे थे, एक दादाजी भी चल रहे थे। दादाजी की कमर झुकी हुई थी, डंडा लेकर के चलते जा रहे थे। तो उन दादाजी की मजाक उड़ाते हुए उन बच्चों ने कहा, क्यों दादाजी झुककर चल रहे, क्या गिर गया जो ढूंढ रहे हो? सुन रहे हो ना? दादाजी से क्या कहा? बेचारे लाचार थे, शरीर से झुक करके चल रहे थे। बोले दादाजी क्या ढूंढ रहे हो? दादाजी भी गजब के थे, उन्होंने गजब का जवाब दिया, बेटा मेरी जवानी खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूं। ताली तो बजा दी, पर समझे इसका कि नहीं समझे मायना? इसका मायना यह है, बेटा तुम्हारी जवानी खो जाए उससे पहले जिंदगानी को संभाल लो, वरना ये बुढ़ापा तुम्हारे जीवन में भी आएगा। जिस पर तुम हंस रहे हो ना, ऐसी स्थिति कल तुम्हारी भी बन सकती है। आज किसी की हंसी मत उड़ाइएगा, किसी गरीब को देखकर, किसी विकलांग को देखकर के, कोई लाचार को देखकर के हंसी मत उड़ाइएगा, कल तुम्हारी भी हंसी उड़ सकती है। लोगों के साथ हंसिए तो पर किसी के साथ हंसो, किसी के ऊपर मत हंसो, किसी की लाचारी पर मत हंसो। क्यों? क्योंकि उसका तो कर्म का उदय है, उसकी तो कमजोरी है, उसकी मजबूरी है। लेकिन तुम तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो कि तुम सामने वाले की हंसी उड़ा रहे हो। इस पर आपको ध्यान देने की परम आवश्यकता है। अपने जीवन में ऐसी कुछ शिक्षा लीजिएगा जिसके माध्यम से आप संस्कारवान बन सकें। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ और अपनी बात को समाप्त करूँगा। वह बात ये है कि बच्चों में लज्जा और संकोच के संस्कार होना चाहिए। और लज्जा समाप्त हो गई क्योंकि घूंघट समाप्त हो गया। पहले घूंघट वाली अपनी घर की बातें घूंट पीकर घट में रखती थी, बाहर नहीं ले जाती थी। आज घूंघट ही समाप्त हो गया तो घर की बातें भी बाहर पहुंचने लगी हैं। आज लज्जा मर्यादा सब समाप्त होती चली जा रही हैं। बहनें भी बिना चुन्नी दुपट्टे के कपड़े पहन करके मार्केट में धर्म सभाओं में घूमने लगती हैं। मैं पूछना चाहता हूं माता पिता से, आप अपनी बच्चियों को हीरा समझते हो कि नहीं समझते हो? बोलो ना। हीरा रत्न कहाँ रखे जाते हैं? मूंगफली के ठेले पर सबको दिखाते हुए, रास्ते रास्ते घूमते हुए, कहाँ रखे जाते हैं? बोलो ना। तिजोरी नहीं, तिजोरी के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर एक और डिब्बा, उसके अंदर एक पुड़िया, पुड़िया के अंदर एक और पुड़िया। हीरे और रत्न कहाँ रखे जाते बताओ ना? और मूंगफली कहाँ रखी जाती? भिंडी कहाँ रखी जाती? फतकुली कहाँ रखी जाती? गिलकी कहाँ रखी जाती? जो अपने बच्चों को मूंगफली, भिंडी, लौकी, भटा समझते होंगे, वो बिना चुनरी के बाहर निकलने देते होंगे। और जो हीरा रत्न समझते होंगे, वो व्यवस्थित वस्त्र पहन करके ही बाहर निकलने देते होंगे। अब आप समझ लो, आपके बच्चे भिंडी हैं, लौकी हैं कि मूंगफली है या हीरा है? कल से हमें कोई भी यहाँ पर बिना चुन्नी के दिखाई नहीं देना चाहिए।
वरना वो सभा में भी ना आए, क्योंकि हम पंचकर्ण करने आए हैं, भगवान के सामने किसी को रिझाने नहीं आए हैं। एक मर्यादा होना चाहिए, लज्जा और संकोच के संस्कार परिवार में होना चाहिए। पहले माताएं बहुएं साड़ी के ऊपर चद्दर ओढ़ा करती थी। बोलो ना, पिछोरा क्या बोलते थे आप? वो तो समाप्त हो गया, छोड़ा छोड़ा हो गया वो तो। ये संस्कार कहाँ गए? सब मर्यादाएं समाप्त होती चली जा रही हैं। इसलिए बंधु, थोड़ी लज्जा और संकोच होना चाहिए, क्योंकि शर्म से व्यवहार धर्म पलता है। जो शर्म खो देता है फिर उससे कोई व्यवहार धर्म पालने में भावना नहीं बनती। एक परिवार में एक लड़का था, वह शराब पीने लगा था। वह गुरु के पास आया पिता और बोला, हमारा बेटा शराब पीता है। बोले कोई बात नहीं, अभी बचाया जा सकता है। यदि आपके बेटे के अंदर थोड़ी सी लज्जा है, संकोच है, तो बेटा लौट सकता है, बच सकता है। बोले क्या करें? तो उससे कहा, जाओ वह जहाँ शराब पी रहा हो वहाँ तुम पहुँच जाओ और देखना उसकी स्थिति कैसी होती है। यदि वो लज्जित होता है तो शराब छोड़ देगा, और नहीं होता है तो नहीं छोड़ेगा। और शराब खाने में, मय खाने में, कलारी में वह शराब पी रहा था। पिताजी का समय था मंदिर आने का। वह उस समय मंदिर छोड़कर कहाँ पहुँच गए? बोलो ना, कलारी में। कलारी में गए, बेटा ने देखा पिताजी आ रहे हैं, घबरा गया। उसने शराब की बोतल फेंक दी और पिताजी के चरणों में लेट गया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, धिक्कार है मेरे जीवन को। जब आपको मंदिर में होना चाहिए था, मेरी वजह से आपको कलारी में आना पड़ा। लज्जा थी उसके अंदर, उस दिन से उसकी शराब छूट गई। जो लज्जा छोड़ देते हैं वह कोई भी पाप करने में संकोच नहीं करते। यदि आपकी आंखों में लज्जा है तो आप बहुत सारे पापों से अपने जीवन में बच सकते हैं। बड़ों को जवाब देना ये निर्लज्जता का प्रतीक है। एक बार मैंने एक बच्चे से कहा, बेटा तो मम्मी पापा के पैर छुआ करो। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के पैर छूते हैं? बहुत कम लोग। बोले महाराज जी छूते तो हैं, पर एग्जाम के समय छूते हैं। हमने कहा तुम तो स्वार्थी हो गए, भगवान के दर्शन भी कर लिए, माता पिता के पैर भी छू लिए। हमने कहा रोज क्यों नहीं छूते हो? तो उसने कहा हमें शर्म लगती है। हमने कहा रोज रोज माता पिता को जवाब देने में शर्म नहीं लगती, पैर छूने में शर्म लगती? जहाँ शर्म खाना चाहिए वहाँ पर शर्म नहीं खाते हो, और जहाँ पर खाना नहीं चाहिए वहाँ पर खाते हो। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। यदि आपके अंदर शर्म है, लज्जा है, तो आप बड़ों को जवाब नहीं देंगे, उनके पैर छुएंगे। और लड़कियां शहरों में देखो स्कूटी पर घूमती हैं और एक हाथ में बीड़ी भी चलती रहती है। तुम लोग तो अकेले चांदा मेटा या आसपास रहते हो, हम तो बहुत जगह जाते रहते हैं। सर में बेच खाई है। ये हो गई आज की स्थिति। बच्चियां भी तमाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने लगी, ड्रग्स, बहुत सारे नशा लेने लगी वो, और अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। इसलिए कह रहा हूं भैया, थोड़ी सी शर्म होना चाहिए। आदमी पाप से तभी बचेगा जब शर्म होगी। मात्र 3 चीजें ऐसी हैं जिसके कारण आदमी पाप से बच सकता है। बताऊं आपको? पहली, समझ। यदि आदमी के अंदर थोड़ी समझ हो तो वह पाप से बच सकता है। समझ कैसी? इसमें मेरा अहित है। समझ ऐसी, ये पाप है। समझ ऐसी, इससे हमारा शरीर भ्रष्ट होगा। समझ ऐसी, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये समझ आदमी के अंदर आ जाती है तो पाप से बच जाता है। फिर दूसरा है समाज का डर। आज ये तो बचा ही नहीं, समाज का डर तो बचा ही नहीं। समझ से तो आदमी बच सकता है, पर समाज के डर, क्योंकि समाज के जो मुखिया होते हैं ना, उन्हीं के परिवार में ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, वो कुछ कह ही नहीं पाते। बड़ी विडंबना है। गरीब के घर में हो तो ऑब्जेक्शन होता है, और अपने घर में हो तो ऑपरेशन होता है। वहीं कोई सब सेटलमेंट हो जाता है।
इसलिए समाज का डर नहीं बचा और समझ तो रही नहीं। अब एक ही चीज बची है, युवा पीढ़ी को शर्म आ जाए तो पाप से बच जाए। कहते भी हैं भैया थोड़ी शर्म खाओ, महाराज जी के सामने बैठे हो, थोड़ी शर्म खाओ, मंदिर में हो, थोड़ी शर्म खाओ, व्रत चल रहे हैं, थोड़ा शर्म खाओ, पंचकर्म में बैठे हो। यदि ऐसी कोई शर्म अपने अंदर आ जाए तो आदमी पाप से बच सकता है। इस संस्कार बच्चों में होना चाहिए कि वह थोड़ी शर्म खाएं, लज्जा अपने पास रखें, अर्थात बड़ों को जवाब ना दें, बीड़ी सिगरेट ना पिएं, नशा ना करें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें और अपने वस्त्रों को ऐसा पहने जिसके माध्यम से हमारी सुरक्षा हो, शालीनता हो, सभ्यता जाहिर होती हो। महाराज आज का युग बदल गया, फिर वही बात आ गई। यदि कोई कहता है युग बदल गया तो मैं पूछना चाहता हूं पहले मकान कैसे होते थे? पहले तो कच्चे होते थे, आज तो और पक्के हो गए। ऐसा तो नहीं था कि पहले के जमाने में दीवारें होती हो, छत नहीं होती हो। बोलो ना, होती थी ना छत, कहीं ना कहीं तो ढकते होंगे कि नहीं ढकते होंगे। ऐसे अस्त्र ढकने का समाप्त हो गया, अब तो और मजबूत मकान हो गए। ऐसी आपकी व्यवस्था भी मजबूत होना चाहिए। समझ रहे आप लोग? नहीं, वहाँ पर लिखा रहता है रेलवे स्टेशन आदि पर अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। अब कहना पड़ेगा अपने शरीर की स्वयं सुरक्षा करें। क्यों? क्योंकि खुले हुए टिफिन में कोई ही मुंह मार लेता है और खुले हुए शरीर में किसी के अंदर ही वासना जाग सकती है। इस बात को अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। महाराज जी आपको क्या जरूरत है सब उपदेश देने की? आपके मन में आ रहा होगा ये आपका विषय नहीं है, पर याद रखना यदि ये आज की बच्चियों और बच्चे वासना की नदी में बह गए तो मंदिर में उपासना करने वाले नहीं मिलेंगे भैया। इसलिए मुझे प्रवचन करना पड़ रहा है। यदि वासना की नदी में बह गए तो भगवान की उपासना कौन करेगा? आप उपासना भगवान की प्रतिष्ठा तो कर दोगे, बाद में पूजन करने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? दर्शन करने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? तो संस्कार बचेंगे तभी तो आपके मंदिर आदि बच सकते हैं, तभी तो वह धर्म बच सकता है। संस्कार चले गए तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें और सोचें, विचार करें कि हमारे बच्चों में कैसे संस्कार होना चाहिए, क्योंकि संस्कार के बिना जीवन अधूरा है। आपके पास सब कुछ है और संस्कार नहीं है तो समझना आपके पास कुछ भी नहीं है। यदि आज आप बच्चों को संस्कार डालते हो तो अंतिम संस्कार में काम में आएंगे, वरना आजकल बच्चे अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में पहुंच जाएं ये कोई नियम सा नहीं दिखता। वहीं से फ़ोन कर देते हैं नगर पालिका को, हाँ फलाने वार्ड में फलाने रूम में फलानी डेड बॉडी है, क्रियाकर्म कर देना, पैसा पहुंच जाएगा। ये स्थितियां आज होती चली जा रही हैं। ये सब संस्कार के अभाव में हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा बच्चों को ऐसे संस्कार डालें ताकि वह बड़ों का सम्मान कर सकें। उन्हें सिखाइएगा जब जीवन में कुछ ना हो तो वो धैर्य धारण करें, और जब सब कुछ हो तो विनम्रता को धारण करें। अपने जीवन में विनम्रता का ग्रीस लगाइएगा, अपने जीवन में विनम्रता का ग्रीस लगाइएगा और अपने जीवन की गाड़ी को आराम से चलाइएगा, आराम से चलाइएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोलो। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में विनम्रता जैसे गुणों को अपना सकें। नमोस्तु। जो पूज्य मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज की। बंधु, जो दिशा निर्देश संस्कारों के हम सबको मिले हैं, कोशिश करना कि संस्कार हमारे जीवन से कहीं और ना जा पाए और इन संस्कारों के माध्यम से हम अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की उन्नति में सहायक बन सकें, ऐसा प्रयास करना। रात्रि के समय 7 बजे आरती होगी और आज की आरती कौन करने आएगा? कल तो